हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि स्टॉक के चार्ट को किस तरीके से रीड करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से मैं उसमें एनालिसिस करके एक अच्छा खासा ट्रेड उसमें बना सकता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक एनालिसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, स्टॉक का चार्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं स्टॉक के चार्ट को रीड करता हूँ और वहाँ से मेरा ट्रेड उसमें अच्छा खासा बनता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं देखूं कि चार्ट का जो ट्रेड है, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं चार्ट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ और खास करके स्टॉक्स का, ठीक है, स्टॉक्स, यहाँ पर मैं स्टॉक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी मैं स्टॉक के चार्ट का एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि वो आपके सामने जो रियल प्राइस उसमें चल रहा है वो आपको आपके सामने मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। डेटा के आधार पर जो एक ब्रॉड व्यू बनता है, वो ब्रॉड व्यू के हिसाब से मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। चार्ट एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, दो चीज है यहाँ पे। एक तो पहली बात, आपको फोरकास्टिंग आप कर सकते हो, फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। आपको वहां पर शॉर्ट ट्रेंड मालूम पड़ जाता है, ठीक है। जब भी मैं चार्ट को एनालिसिस करूंगा तो मैं ये दो चीज को मैं देखता हूं, ठीक है। शॉर्ट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूंगा और उसी को फोरकास्ट कर सकता हूं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो कहां तक जा सकता है, यहां से अगर निकलेगा तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ऐसा मैं कुछ उसमें एनालिसिस करता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर क्यों मैंने बताया, क्योंकि चार्ट को ही देखकर आप ये सोचोगे कि मेरा एसएल कितना होगा, ठीक है, और एसएल कहाँ पर होगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ पर होगा, राइट। क्योंकि चार्ट को जब भी एनालिसिस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए, चार्ट में हम डेटा तो रीड हमने कर लिया कि स्टॉक का मूवमेंट क्या हो सकता है, करंटली डेटा क्या कह रहा है, उसी को अगर मैं चार्ट पे अगर वहाँ पर पूरा पिक्चराइज करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो और भी उसमें सटीक हो जाती है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं डेटा से कुछ मैं कंसेप्ट निकालता हूँ, मतलब डेटा से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है, ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए डेटा के हिसाब से देखते हैं। तो पहले हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में। अभी डेटा मुझे देखना तो मेरे पास दो डेटा आएगा, ठीक है। एक आता है फ्यूचर डेटा, एक आता है ऑप्शन डेटा, ठीक है। तो अगर मैं फ्यूचर डेटा के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ तो ट्रैक में मैं जाऊँगा, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्यूचर डेटा, अगर मैं आज का अगर मैं इंट्राडे की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे फ्यूचर डेटा बता रहा है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है और किस पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट बिल्टअप है, यहाँ पर मुझे बताएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट दोनों ऊपर की ओर है तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप बता रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग बिल्टअप है, अभी मार्केट ओपन हुआ है तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि लॉन्ग बिल्टअप फिलहाल चल रहा है, तो मैं थोड़ा सस्टेन होने उसको दूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट। तो वहाँ पर मैं देखूंगा कि अगर ये लॉन्ग बिल्टअप जो चल रहा है ये सस्टेन कर रहा है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि स्टॉक का जो ट्रेंड है मैं ऊपर की ओर ही देखूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जब यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप ऑलरेडी बता रहा है, ठीक है, एक ब्रॉड व्यू, ठीक है, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग में बाद में जाऊँगा। इंट्राडे में देखिए यहाँ पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप दोनों दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्टअप 104 का स्टॉक्स है, लॉन्ग अनवाइंडिंग सिर्फ 7 है, शॉर्ट सिर्फ 41 है, शॉर्ट कवरिंग 18 है, मतलब ज़्यादातर आप देखोगे वो ऊपर की ओर है, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक मैं पिकअप कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए यूबीएल है, हिंद पेट्रो है, एम्फेसिस है, फिन निफ्टी है, एचडीएफसी लाइफ है, ठीक है। तो चलिए मैं काम करता हूँ, एम्फेसिस जो है मैं उसको देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो एम्फेसिस का यहाँ पर चार्ट यहाँ पर दिख जाएगा, 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इसको इंट्राडे के लिए मैं 3 मिनट में कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो 3 मिनट का यहाँ पर मुझे चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ओके, 3 मिनट का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ऑलराइट। अभी यहाँ पर चार्ट को मुझे रीड करना है, ठीक है। अभी ये पूरा बिल्टअप ऊपर की ओर है, ऑलराइट। अभी इसमें मुझे ये देखना है कि लेवल्स, अभी यहाँ पर देखिए लेवल्स आपको यहाँ पर बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर की ओर है, ट्रेंड पूरा अपसाइड की ओर ही है, तो मुझे यहाँ पर जब भी मुझे ट्रेड लेना होगा तो मैं ऊपर की ओर ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉन्ग बिल्टअप बताया, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, अगर मुझे इसमें ट्रेड बनाना है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स में बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा पहला लेवल यहाँ पर बनता है, ठीक है। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस का काम इसने किया है, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पर पीछे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने ब्रेक किया, वापस से नीचे आया, ठीक है। अब ये ब्रेक किया, वापस से यहाँ पर नीचे आया, तो मतलब ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक बार फेल हुआ है।
वापस को रिटेस्ट करके एक बार यहाँ पर नीचे आया, ठीक है। अभी ये जानेंगे कि ये जो एम्फेसिस का जो है ये यहाँ पर फेल क्यों हुआ था, और ये देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे आने की कोशिश की, वापस यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये जो फेल हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फेल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक जोन मार्किंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्राइस इसी को रिटेस्ट करके नीचे आया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, कि ये जोन को यहाँ पर बना के रखे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जोन आपका बन गया, ठीक है, यहीं से वापस से रिटेस्ट करके आया था, और ये मेरा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसको वापस से रेजिस्ट करके एक सपोर्ट यहाँ पर बना दिया, और प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, अभी ब्रेकआउट इसने किया है, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा, ठीक है, ये मुझे जानना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जिस तरीके से ऊपर जा रहा है ये ब्रेकआउट क्या सस्टेन होगा कि नहीं, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग तो हमने कर ली कि है कि यहाँ पर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस इसने बनाया है, इसी को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसने ब्रेक किया, अगर मैं यहाँ पर एसएल लेके जाता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ से काफ़ी ऊपर गया है, यहाँ पर मेरा एसएल भी अभी तक हिट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक बार जाके ओपन इंटरेस्ट को चेक करते हैं, ठीक है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 3000 के आसपास, 2944 का भी एक लेवल है और 2970 का भी एक लेवल है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डेटा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ऑप्शन डेटा रीड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑप्शन डेटा आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन डेटा बताएगा कि उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या कंडीशन बनी हुई है, क्यों वो ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, क्यों वो ब्रेकआउट सक्सेस हो सकता है, मैं यहाँ पर दोनों चीज़ को देखूंगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट लोडिंग। मीनवाइल हम क्या करेंगे कि जो एम्फोसिस है, ठीक है, एम्फोसिस का स्टॉक है, मैंने वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बना के दिया, हम क्या करेंगे वहाँ पर ट्रेंड लाइन भी एक बार बनाएंगे, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे कि वो जो ब्रेकआउट है वो कितना अच्छा हो सकता है। बिकॉज देखिए हमेशा आप ये मत देखिए कि वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही आपको काम करेगी, ठीक है। मैंने एक बार आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दिखाया, अभी मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊंगा कि स्टॉक में स्टॉक चार्ट में ट्रेंड लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। ओके, यहाँ पर देखिए अब ये फ्यूचर का प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से 3000 के लेवल से ऊपर जा रहा है, ठीक है, 3000 के लेवल के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि राइटर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगला वाला जो राइटर्स है वो 3100 पर है, ठीक है। तो 3000 के लेवल पे राइटर्स आप देख रहे हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2,91,000 है, जिसमें से 19,000 अभी निकल चुके हैं, और पुट राइटर्स कितने 2 लाख हैं, और उसमें अभी 7,000 ऐड हुए हैं। तो ये आपको क्या बता रहा है जो ओपन इंटरेस्ट है, कि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 3,000 हो गया, 3,050 हो गया, ठीक है, और 3,100 भी हो गया, ठीक है। ये तीनों आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब आप समझिए कि यहाँ पर ज़्यादातर ये रेजिस्टेंस जो है ये जो ब्रेकआउट होने से इनको बचाएगा, ठीक है, ज़्यादातर ब्रेकआउट होने से बचाएगा। रीज़न यहाँ पर आप देख सकते हो कि पुट राइटर्स यहाँ पे काफ़ी कम है और कॉल राइटर्स यहाँ पर ज़्यादा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बने हुए हैं। भले उनमें अनवाइंडिंग हो रही है अभी, ठीक है, अभी ये अनवाइंडिंग अगर कंटिन्यूसली होती है तो मैं मान सकता हूँ कि ये डेटा वीक हो रहा है, मतलब मैं कहूँगा कि लेवल कमज़ोर हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंस यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2900 का भी लेवल है, 29 हमने 50 का भी देखा, देख सकते हो कि वहाँ पर 2950 का जो लेवल था पुट राइटर्स कम है और कॉल राइटर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ट में आप जाएंगे, ठीक है, चार्ट में हम जाएंगे और देखेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने बनाया है, अभी वहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन बना के किस तरीके से मुझे उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट को मैं कैप्चर कर सकता हूँ। क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं क्यों बनाने जा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाऊंगा तो लेटेस्ट स्विंग पे मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि बड़ा छोटा हो सकता है। ट्रेंड लाइन में क्या है कि मुझे थोड़ा क्लियर कट यहाँ पर डायरेक्शन मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा ब्रेकआउट होके जा रहा है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ब्रेकआउट पूरा यहाँ पर होके जा रहा है, ऑलराइट। जस्ट अ मिनट, देखिए ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, अभी ब्रेकआउट होके पूरे तरीके से ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, पूरा यहाँ पर जा रहा है।
अभी यहाँ पर मुझे क्या देखना है कि कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन मैं बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन है, ऑलराइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा कि ये इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये ब्रेक कर रहा है। अभी यहाँ पर इसको सस्टेन करने आना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो पूरी तरीके से ब्रेक कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक ट्रेड बनाने चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑलराइट, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर कंडीशन को आप देखिए कि यहाँ पर मुझे ट्रेड कैसे लेना होगा, ठीक है। आपको क्लियरली बता देते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है ब्रेकआउट में मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं लूँगा। रीज़न ये है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ बीच में कहीं भी नहीं होगा, ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा नहीं। ये अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्ट करके ऐसे जाएगा, तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, बिकॉज ये मेरा एसएल हो सकता है। या तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मैं यहाँ पर देखूँगा, ठीक है। मतलब या तो मैं बुलिश एंगल्फिंग देखूँगा, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग हैमर देखूँगा, ठीक है, या फिर मैं कुछ वहाँ पर मॉर्निंग स्टार ऐसा टाइप का मैं देख सकता हूँ जो कि मुझे एक बुलिश ट्रेंड बताए, ताकि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस हो। और एल्स ये क्या होगा कि प्राइस इस तरीके से नीचे आएगा, यहाँ पर दोबारा रिटेस्ट करेगा और जा सकता है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर काफ़ी छोटा हो सकता है। देख सकते हो यही लेवल है। तो अगर मैं 1960 के आसपास भी अगर स्टॉप लॉस लूँगा तो मेरा 2955 ना 1960 नहीं 2960, ठीक है। तो 2960 पे अगर मैं लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा और ये मेरा टारगेट होगा, इजी टारगेट होगा, ठीक है। देख सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा, ये 1:3 से ज़्यादा का रेशियो मुझे दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा यहाँ पर रिस्क भी कम है। चार्ट को मैं इस तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ। सिर्फ डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन बना के आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि कई बार देखिए कि एक बार अगर फेल हो जाता तो दोबारा उसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन बनाइए, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल काम नहीं करेगा तो ट्रेंड लाइन बनाइए, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी इतना बड़ा कैंडल मार के गया हुआ है। इसमें बीच में आपको पकड़ना रिस्की हो सकता है, बिकॉज अगर वो थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है बहुत नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अभी देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर नीचे आया है, ठीक है। कहाँ से नीचे आया, 3018 से पूरा नीचे आया 3000 के लेवल तक, ठीक है। अभी इसको मैं वेट करूंगा, ठीक है, वेट करूंगा। देख सकते हो ये ब्रेकआउट कितने तरीके से ट्रैप किया है, जो मैंने आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड में देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ट्रैप किया है। यहाँ पर ट्रैप में कितने लोग यहाँ पर फंस गए होंगे, ठीक है। अगर ये अभी ब्रेक करके चला गया तो ठीक है, वो बच जाएंगे, लेकिन अगर ये ब्रेक करके जाता है तो ये लो जो होगा ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं आगे आसानी से ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्किंग करके चार्ट को रीड करके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये आपका इंट्राडे ट्रेड हो गया, ठीक है। आपने देखा कि कैसे मैंने फ्यूचर का डेटा पहले लिया कि इंट्राडे में लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है, वहां पर मैंने ऑप्शन का डेटा देखा, ठीक है, कि यहाँ पर लेवल्स हैं, ठीक है। तो मुझे अगर इसको ट्रेड लेना है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है, लेवल्स भले ऊपर थोड़ी स्ट्रांग है, बुलिश ट्रेंड है, तो मुझे लेवल स्ट्रांग है, मतलब आप देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ है, लेवल स्ट्रांग है तो वहाँ पर देखिए टकरा के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मेरा रिस्क बहुत कम होना चाहिए, मैं बड़ा रिस्क लेके नहीं जा सकता हूँ, तो मेरा रिस्क छोटा होना चाहिए। जैसे मेरे पर 5 पॉइंट का मैं दिखा रहा था, ठीक है, वो छोटा रिस्क लीजिए। अभी मैंने ये रिस्क लेने के लिए क्यों कहा है, क्योंकि लेवल इतने स्ट्रांग है, अगर वो वहाँ पर लेवल वीक हो गया, मतलब डेटा अनवाइंड हुआ और ब्रेकआउट होके गया, तो आपको बहुत बड़ा मूव यहाँ से दे सकता है, ठीक है, 3100 तक यहाँ पर मूव दे सकता है। तो ये चीज़ को आप कैप्चर कर सकते हो। देखिए जो बोलते हैं ना ऑड्स आर अगेंस्ट मी, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जितने सारी चीज़ें मेरे खिलाफ हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं रिस्क कम लूँगा, जब मेरे फेवर में रहेगा तो फेवर में रहेगा तो मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इंट्राडे के हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है।
चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड करना है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, ट्रैक में जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। ठीक है, अभी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्टॉक को पोजिशनल ट्रेड करना है, जैसे दीपक नाइट्रेट है। ठीक है, दीपक नाइट्रेट अच्छा चल रहा है, देखिए वो भी ब्रेकआउट होकर ऐसा ऐसा जा रहा है। तो ठीक है, दीपक नाइट्रेट को मैं एक बार इसमें देखता हूँ फ्यूचर और हिस्टोरिकल में क्या उसका कंडीशन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगेन एक ब्रॉड व्यू देखिए, लॉन्ग बिल्टअप है मेरे पास, शॉर्ट बिल्टअप भी है। ठीक है, जितना ज़्यादा लॉन्ग बिल्टअप है उतना ही शॉर्ट बिल्टअप है। प्राइस में ज़्यादा वोलेटिलिटी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। तो इसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि वोलेटाइल रह सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का रहना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर देखिए जैसा लॉन्ग बिल्टअप आपको दिख रहा है, शॉर्ट बिल्टअप भी साथ में है। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप आपको खैर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वोलेटिलिटी रहेगी लेकिन ऊपर की ओर रहेगी। तो यहाँ पर मैं बुल कॉल स्प्रेड बना के जाना चाहूँगा, नहीं तो बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा चार्ट में। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में किस तरीके से मैं इसको रीड करूँगा। ठीक है, पोजिशनल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लेता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डेटा देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर लाइन तो यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, चलिए आपको चार्ट रीडिंग दिखा देते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, मुझे यहाँ पर ट्रेंड लाइन चाहिए, तो एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो ये बना हुआ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए यहीं पर आया, इसको रिटेस्ट किया हुआ है। ठीक है, रिटेस्ट किया हुआ, इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर आप देख सकते हो इसी को रिटेस्ट करके करके यहाँ पर आगे गया हुआ। ट्रेल लाइन देखिए बहुत अच्छी बनी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं इसी को देखूँ ट्रेल लाइन को, तो ये जो लेवल है, ठीक है, ये देखिए सपोर्ट हो गया। ठीक है, ऑलराइट, ये वाला सॉरी, ये देखिए यहाँ पे देखिए मेरा ट्रेड देखिए ऐसा यहाँ पर बना हुआ। ठीक है, अभी ये तो पुराना है कि यहाँ पर इसको रिटेस्ट कर रहा है, यहीं पर लेवल को टच किया, और अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो ये मेरा ट्रेड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा बाय है, 2795 का मेरा बाइंग है और 2755 का मेरा स्टॉप लॉस है। हाई इसने आज किया है 2900 का। ठीक है, ठीक है, बहुत काफ़ी ऊपर गया है। अभी यहाँ पर मुझे अगर अब भी ट्रेड लेना तो मैं कैसे लूँगा, मुझे वो देखना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ट्रेड तो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर एक बना हुआ है, अगर यहाँ पर री एंट्री की अगर बारी आएगी तो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर री एंट्री में वापस से मुझे ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन वापस से बनी हुई है। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ये देखिए ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यहाँ पर कौन मुझे चाहिए। ठीक है, मैं आपको पुराना वाला भी मैंने दिखाया, अभी नया वाला भी आपको दिखा रहा हूँ कि अगर अभी फ्रेश ट्रेड बनाना है तो कैसे बनेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ऑलराइट, एक बार रिटेस्ट किया, एक बार रिटेस्ट किया। ठीक है, ये प्राइस देखिए यहाँ पर आ रहा है, अभी ये दोनों लाइन पे अगर रिटेस्ट करेगा तो मेरा यहाँ पर ट्रेड बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं बनूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेड यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर देखिए अगर ये आकर रिटेस्ट यहाँ पर करेगा तो मेरा यहाँ पर ट्रेड बनेगा, एक लो बनाना चाहिए और कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करिए, तब जाके उसमें ट्रेड बनेगा। और अगर इस लाइन पे दोबारा आता है तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन सकता है। प्रीवियस वाला अगर आप देखोगे जो ये ट्रेंड लाइन है इसको और नीचे का जो सपोर्ट है, ठीक है, देख सकते हो कि इसको रिटेस्ट करके इसी सपोर्ट को वापस यहाँ पर रिटेस्ट किया और यहाँ पर ट्रेड बना है। ये सपोर्ट हमने नहीं लिया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पूरा नीचे की ओर गया है, इसी को देख सकते हो रिटेस्ट किया और इसी सपोर्ट को बाउंस बैक किया। तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तो मेरा अगर यहाँ एंट्री बनता है तो मेरा ऑलरेडी ट्रेड इसमें बना हुआ है, ये ऊपर की ओर जाने की संभावना है। अभी अगर मेरा यहाँ पर ट्रेड बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आकर इसको रिटेस्ट करना चाहिए, फिर बाउंस बैक करेगा तो मेरा यहाँ पर ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो इसमें आसान है, ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ पर आके इसके रिटेस्ट करें, फिर यहाँ पर बने, यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो ऊपर की ओर जाने की संभावना है। ठीक है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे डेटा थोड़ा मिक्सअप दिख रहा है, तो अगर मैं ऑप्शन के ट्रेड से अगर जाऊँगा तो यहाँ पर मैं बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड बना के जा सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो सकता है तो यहाँ से ट्रेड मेरा अच्छा खासा मिल सकता है, दो जगह मेरी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये ट्रेल लाइन बना के इस तरीके से आप चार्ट रीडिंग करके एक स्टॉक में इजी एंट्री बना सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा सेशन। ठीक है, कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर
चार्ट को रीड करके यहाँ पर एंट्री बनाई। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि मैंने किस तरीके से डेटा और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कंबाइन किया है और एक फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।